आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, ताप एवं उसका मापन। ताप एवं उसका मापन। देखा होगा प्रायः हम लोग वस्तु को छूते हैं तो बताते हैं ये वस्तु ठंडी है, गर्म है। जब हम लोग आग के पास बैठ जाते हैं तो लगते हैं गर्मी लग रही है, गर्म है। और यही जब हम लोग बर्फ़ को छूते हैं तो कह देते हैं ठंडेपन का एहसास होता है। तो वास्तव में ताप किसे कहते हैं? ताप क्या है? अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर है क्या? ताप क्या है? तो ताप किसे कहते हैं? ताप किसी वस्तु के ठंडेपन, गर्माहट, किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट के एहसास को, किसको? एहसास को ताप कहते हैं। किसी वस्तु के ठंडेपन एवं गर्माहट के एहसास को ताप कहते हैं। जब किसी वस्तु को छूते हैं तभी तो बता पाते ठंडी है कि गर्म है, कि बगैर छुए बता देते हैं कि ठंडी है गर्म है। जब छूते हैं कभी कभी प्राय क्या होता है वस्तु में, अगर हम धूप में क्या करें, धूप में लकड़ी को डाल दें और लोहा डाल दें, दोनों चीज़ें डाल दी, तो दोनों का टेम्परेचर जो है एक समान थोड़ी देर तक पड़ा रहे, तो आप लकड़ी को छुएंगे तो आपको टेम्परेचर कम एहसास होगा, लेकिन लोहे को छुएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है? वास्तव में दोनों के टेम्परेचर कैसे होते हैं? सेम होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए हमें उसके मापन की ज़रूरत पड़ी। किसी चीज़ को आप बगैर देखे नहीं बता सकते, ये बगैर स्पर्श करे कि ये ठंडी है कि गर्म है। तो किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट के एहसास को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। और मैंने क्या कि अब अगर किसी भी चीज़ को मैंने लकड़ी और लोहा दोनों को यदि धूप में डाल दिया, लकड़ी और लोहा दोनों को आपने धूप में डाल दिया तो दोनों के आप क्या देखते हैं? ताप अलग अलग आ रहे हैं। आप स्पर्श करते तो कह देते लकड़ी ठंडी है, लोहा गर्म है। तो लेकिन ऐसा वास्तव में होता क्या? मैंने कहा वास्तव में दोनों के टेम्परेचर सेम होते हैं। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? हमें मापन की जरूरत पड़ी। एक्चुअल मान ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? मापन की जरूरत पड़ी। और हम ताप को मापने के लिए क्या करते हैं? अगर ताप की इकाइयां आपको बताएं तो ताप की 4 इकाइयां हैं। कौन कौन सी इकाई है? ठीक है, एक सबसे पहले है सेल्सियस पैमाना। कौन कौन से पैमाना है? सेल्सियस पैमाना। दूसरे की बात करें तो दूसरा आ जाता है हमारा फ़ारेनहाइट पैमाना। तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा आ जाता है केल्विन पैमाना। और चौथा हमारा आ जाता है र्यूमर पैमाना। सेल्सियस पैमाना इसे किसमें रखा गया है? इसे एसआई यूनिट में मिला है। इसे एसआई यूनिट का टैग मिला है। किसका टैग मिला है? एसआई यूनिट का टैग मिला है। आपको जो आपको पढ़ाया जाता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द सिस्टम, तो उसमें जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रखी गई हैं, 7 फंडामेंटल मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक में किसका एक स्थान मिला है? ताप के सेल्सियस को स्थान दिया गया है। सेल्सियस पैमाना जो है, जो हमारा सेल्सियस पैमाना है, ये 7 मूल मात्रकों में से शामिल है। तो ताप को नापने के, मैंने कहा ताप इसकी छोटी बड़ी इकाइयाँ हो जाती। जैसे अगर हम डिस्टेंस को, दूरी को नापते हैं तो दूरी के हम कह देते हैं किलोमीटर, मीटर। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, तो ये बड़ा मात्रक है, ये उससे छोटा मात्रक है। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1,00,000 सेंटीमीटर, ये इससे भी छोटा मात्रक हो गया। अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो 10,00,000 मिलीमीटर, ये उससे भी छोटा मात्रक हो गया। तो ये छोटी बड़ी इकाइयां हैं ताप नापने की। क्या है? ये छोटी बड़ी इकाइयां हैं। ये नहीं इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। वही ताप आपको सेल्सियस पैमाने पर बताएगा तो कुछ और रीडिंग से बताएगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर बताएगा तो रीडिंग कुछ और बताएगा, केल्विन पैमाने पर बताएगा तो रीडिंग कुछ और र्यूमर पैमाने पर बताएगा तो कुछ और। अगर सेल्सियस पैमाने की बात करें, हम सेल्सियस पैमाने की बात करें तो इसे 0 से 100 तक के खानों में विभाजित कर दिया गया है। 0 से 100 तक की खानों में विभाजित कर दिया गया है। जबकि फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट को 32 से लेकर 180 डिग्री के खानों में विभाजित कर दिया गया है। इसी तरह केल्विन को -273 से +273 तक के खानों में डिवाइड कर दिया गया है। र्यूमर को 0 से 80 तक के भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो ये सभी क्या है? छोटे बड़े मात्रक हैं।
अगर हमें किसी का भी मान निकाला, इन चारों का आपस में एक संबंध, जैसे मैंने कहा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसी तरह अगर हम सेल्सियस पैमाने की बात करें कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो अगर हम रिलेशन निकालें तो क्या आ जाता है, C/5 बराबर F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू R/4। ये फार्मूला है। अगर आपको किसी भी पैमाने से आपसे कह दिया जाए कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बनाइए, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बनाइए या केल्विन को सेल्सियस में बनाइए, तो अगर आप इसे याद रखेंगे तो किसी भी पैमाने को चेंज करना हो, कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक किसी का ताप सेल्सियस डिग्री पे इतने दिया तो फ़ारेनहाइट में उसका मान होगा, कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये फार्मूला पता है, चारों में संबंध पता है, तो आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आपने एक पैमाना देखा होगा, डॉक्टर के पास एक थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर देखा ना डॉक्टर के पास, थर्मामीटर तो वो क्या करता है, वो फीवर, हम लोगों का जो है फीवर नापता है, देखा होगा। अब तो स्कैनर आ गए कोविड की वजह से, अब तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं, पहले वो मुंह में लगाते थे, बगल में लगा देते थे, तो अब तो स्कैनर आ गए, आपके सरफेस से ही आपका टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर उस सरफेस से टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं तो किस पैमाने का प्रयोग करते हैं, वो जो रीडिंग बताता है किस में बताता है, वो फ़ारेनहाइट स्केल पर बताता है। किस स्केल पर बताता है, वो फ़ारेनहाइट स्केल पर बताता है, सेल्सियस स्केल पे नहीं कि सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे जो बताएगा आप आपका फीवर, आप नॉर्मल फीवर कितना बताते हैं, कहते हैं 98 फीवर है या 98 डिग्री सेल्सियस जो है, 98 हमारा टेम्परेचर, 98 बोलते, 97.7 बोलते हैं। 97.7 क्या है, 97.7 फ़ारेनहाइट क्या है, ये फ़ारेनहाइट में बताते हैं। क्योंकि अगर 97.7 अगर आप सेल्सियस में बता रहे हो तो सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका वाटर होता है वो किस स्टेज में पहुंच जाता है, वो बॉइलिंग स्टेज पे पहुंच जाता है। अगर बॉइलिंग स्टेज में पहुंच गया तो आपके अंदर का पानी क्या होने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। फिर क्या होगा, तो आप बोलेंगे तो मुंह से क्या निकलेगी, भाप निकलेगी। तो क्या कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर या स्कैनर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, और हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल पर नापते हैं। अब आपका अभी हम लोग जहाँ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हर जगह वो स्कैनर लेके खड़े रहते हैं और बता देते टेम्परेचर आपका 97.7। अगर 97.7 हमारा फ़ारेनहाइट स्केल में है, अगर हम बात करें कि ये सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, तो चलिए सेल्सियस पैमाने पर कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा। अब मैंने क्या कहा, फ़ारेनहाइट में आपका और सेल्सियस पैमाने में ये रिलेशन है, इतने को हम क्या करेंगे, यहाँ से पिक कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे C/5 और फ़ारेनहाइट की जगह कितना रख देंगे, जहाँ F लिख रखा है वहाँ पर लिख देंगे 97.7। तो मैंने लिख दिया 97.7 माइनस 32/9। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, C/5 बराबर कैलकुलेट कर देंगे तो 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 65.7/9। और ये जो 5 देख रहे थे आप इधर, ये कहाँ चले जाएगा, इसके मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, 9 सती 63, कितना बच गया, 2 बच गया और 7 आ गया, कितना आ गया, 7.3 आ गया, इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35×36.5 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 97.7 फ़ारेनहाइट है, तो उसे आप क्या बोलेंगे कि हमारे सेल्सियस पैमाने पर हमारा टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एक रिलेशन है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपका कि इस स्केल पर आपको चेंज करना है। एक क्वेश्चन इसमें और आ जाता है कि वह ताप ज्ञात कीजिए, वह ताप ज्ञात कीजिए जहां पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर हो जाता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लिया वह ताप कितना है, x, कितना मान लिया, x है, तब कैसे लिखेंगे, आपने फार्मूला क्या लिखा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो क्या लिख देंगे, x/5 इज इक्वल टू x माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 96
9x, ये हो जाएगा 5x, और ये 32 पंजे 160 होता है, ये इधर आ गया जा करके 9x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 160। तो कितना आ गया जा करके 5x बराबर माइनस 160। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा सर, ये आपका 5x था यहाँ पर, 9x माइनस 5x, ये 4x बच गया, 4x, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 160 अपॉन 4, यानी माइनस का 40 डिग्री। अब यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों पर स्केल सेम दिखाएगा। अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल पर भी वो इतनी ही रीडिंग बताएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका सेल्सियस पैमाना आपके फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर हो जाता है। अगर यही चीज़ कह दिया जाए कि अगर हम केल्विन में बताना है, केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में सेल्सियस में चेंज करना तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों के डिवाइडेशन में क्या है, 5 है, कट कर देंगे। अगर आपसे कह दिया कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस है, आप इसको केल्विन पैमाने पर बताइए, केल्विन स्केल पर बताइए कितना होगा। तो केल्विन स्केल पर चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें देखिए किस तरह से करते हैं। आपने लिखा अगर किसको चेंज करना है, केल्विन पे स्केल पे लाना है, तो आपका 5 हो जाएगा। आपने लिख दिया 36.5/5 बराबर के माइनस 273/5, 5 से 5 कैंसिल, तो के बराबर कितना हो जाएगा 36.5 प्लस 273, ऐड कर देंगे 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 309.5 डिग्री केल्विन। ये केल्विन स्केल पर अगर हम बॉडी के टेम्परेचर को देख रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर अगर हम लोग सेल्सियस पैमाने पर देखते हैं तो 36.5 डिग्री सेल्सियस बताता है। फ़ारेनहाइट पैमाने देखते हैं तो 97.7 फ़ारेनहाइट बताता है। केल्विन पैमाने पर देखते हैं तो वही टेम्परेचर हमें 309.5 केल्विन बताता है। टेम्परेचर एक ही है हमारी बॉडी का, अलग अलग नहीं है, लेकिन स्केल अलग अलग है। स्केल अलग अलग होने की वजह से ये जो न्यूमेरिक वैल्यू आप देख रहे हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यू यानी आंकिक मान है, वो बदल रहा है। अगर इसी को हम बात करें कि र्यूमर पैमाने पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, तो र्यूमर पैमाने पर भी देख लेते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। र्यूमर स्केल की बात करें तो आपने लिखा 36.5/5 बराबर R/4, डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 7.3 आ जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7 चौक 28 से 29, ठीक है 29.2। अगर र्यूमर की बात करें तो 29.2 डिग्री र्यूमर ये आपका हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो सेम है, वो तो नहीं बदल रहा, लेकिन आप अलग अलग स्केल पे चेक कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। और जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपका लेसन ताप एवं उसका मापन था क्लियर हुआ। थैंक यू।